नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MM मैजिक मैथ पर। हम आज चर्चा करेंगे मिश्रण की एलिगेशन की। एग्जाम में अक्सर इस प्रश्नावली से सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसे एक चावल 45 रुपये किलो है, दूसरा चावल 65 रुपये किलो है, और कोई ग्राहक आता है कि इन दोनों के बीच के भाव का चावल हमें चाहिए, तो दुकानदार को क्या करना होता है कि दोनों चावलों को एक निश्चित अनुपात में मिलाना होता है कि उस अनुपात में मिलाया जाए तो उसको लाभ जो हो रहा था उन पर उतना ही लाभ वहाँ हो जाए। ऐसे वाले सवाल को किस प्रकार करते हैं थोड़ा सा ध्यान दें, बिल्कुल समझ में आएगा। बेसिक से लेके लेवल तक चलेंगे तो ध्यान दें। पहले क्वेश्चन की तरफ लिखा हुआ है 45 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि ताकि मिश्रित चावल का मूल्य 50 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो ऐसे वाले सवाल में देखो, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान दें कि 45 रुपये किलो वाला चावल है और दूसरा चावल है 65 रुपये किलो वाला चावल। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए, तो ये दो चावल हो गए, एक 45 रुपये किलो वाला, दूसरा 65 रुपये किलो वाला। तो किस अनुपात में मिलाया जाए कि ये 50 रुपये किलो वाले प्रति किलोग्राम हो जाए। इनका जो अनुपात ढूंढना है हमें, वो ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि बीच में लिख लें जो आपको दे रखा है कि 50 वाला भाव बनाना है हमें। किस भाव से बनाना है? 50 रुपये पर केजी के भाव से बनाना है। तो इसको बीच में लिख लिया। अब क्या करना है, इसका और इसका अंतर यहाँ पे लिख दें। 50 और 45 का अंतर हो गया 5, और 65 और 50 का अंतर हो गया कितना? 15। तो ये जो अनुपात आएगा यही अनुपात आपको मिलाना होगा। तो काट दें इनको, 5 × 15 और 5 × 5, 3 अनुपात 1 के रूप में इन दोनों को मिलाना होगा। मतलब 45 रुपये किलो वाले चावल यदि 3 किलो मिला रहे हो तो 65 रुपये किलो वाले चावल 1 किलो आपको मिलाने होंगे। तो जैसे देखें 3 किलो वाले 45 के भाव से कितने हो गए? 45 के भाव से 5 × 15 के 5 हासिल किए, 1 4 × 12 और 1 13, 135 रुपये के हो गए। और 65 रुपये वाले कितने हुए? 65 रुपये के हो गए। टोटल कितने हो गए? 5 और 5 10 की 0, 6 3 और 1 10 की 0, हासिल 1 2। कितने रुपए के हो गए? 200 के। और 50 रुपये वाले कितने भाव से? 4 किलो। 50 रुपये के भाव से 4 किलो का मान हो गया कितना? 200 रुपये। तो अब कहानी समझ में आ रही होगी कि 200 रुपये यहीं प्राप्त होते। 3 किलो चावल 45 के भाव से बेचता तो 135 रुपये प्राप्त होते। 1 किलो चावल 65 रुपये के भाव से बेचता, 65 रुपये प्राप्त होते, यानी टोटल धन प्राप्त होता 200 रुपये। जबकि इन्हीं 4 किलो चावल को वो 50 रुपये के भाव से बेचते हैं तो भी उसको कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं? 200 रुपये। लेकिन फायदा क्या हुआ कि कई बार ये होता है कि 45 वाला तो सस्ता है और 65 वाला महंगा है, हमें तो बीच वाला चाहिए। तो बीच वाला बनाने के लिए वो 50 के भाव से बना रहा है और 3 किलो चावल 45 वाले मिला दिए और 1 किलो चावल 65 वाले मिला दिए। इस प्रकार आपको हल करने हैं, अलग अलग तरीके के सवाल हैं। आगे बढ़ते हैं इसी सवाल में। क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसा पिछला था वैसा ही है, थोड़ा सा बढ़ा दिया है। बढ़ाया क्या है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी में मिलाकर 24 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। यदि कुल 60 किलोग्राम चीनी बेचता है तो 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी कितनी बेची? तो यहाँ पे तरीका वही अप्लाई करना है कि 20 रुपये पहली चीनी का भाव है 20 रुपये पर केजी और दूसरी टाइप की जो चीनी है उसका भाव है 30 रुपये पर केजी। अब इन दोनों को मिलाकर जो बेच रहा है कितने के भाव से? 24 रुपये पर केजी के भाव से। इसको बीच में लिखते हैं। इनका अंतर देखें, इसका अंतर हो गया 4, इधर का अंतर की बात करें तो अंतर हो गया 6। अब यहाँ पे इसका अनुपात यदि देखते हैं तो 2 3 6, 2 दूनी 4, अनुपात हो गया 3:2। अब सबसे पहली बात कि 20 रुपए वाली जो चीनी है वो 3 इकाई है और 30 रुपए वाली जो इकाई है वो 2 इकाई है। यहाँ पे देखें टोटल जो इकाई हो रही है वो हो रही है 5 इकाई, जबकि वास्तव में कह रहा है कि उसकी जो टोटल मात्रा है वो है 60 किलोग्राम। तो 1 इकाई का मान निकालेंगे तो भाग देंगे 60 में 5 का और आपके पास मान आ रहा है कितना? 12। किसका? 1 इकाई का। 20 रुपए वाली कितनी इकाई है? 3 है। तो 3 है तो 20 का मान कितना हो जाएगा? 20 × 60 और 12, 20 नहीं है 12 है यहाँ पे। तो 12 × 36 और 2 इकाई का मान होगा 12 दूनी 24, यानी कि 20 रुपए किलो वाली चीनी की मात्रा 36 किलोग्राम है, जबकि 30 रुपए किलो वाली चीनी की मात्रा 24 किलोग्राम है। दोनों को मिला के देख लें 60 किलोग्राम हो रहा है। कहानी समझ में आ रही होगी। एक बार फिर से देखें
पहली 20 रुपए किलो वाली चीनी, दूसरी 30 रुपए किलो वाली चीनी, दोनों को मिलाना है। किस भाव से? 24 के भाव से। इनका अंतर देखा 4, इसका अंतर 6, अनुपात हो गया 3:2, अनुपात हो गया 3:2। इकाई दोनों की मिलके कितनी बन रही है? 5, जबकि वास्तव में कितनी है? 60। तो 60 में 5 का भाग देंगे, एक इकाई का मान आएगा जो कि होगा 12, और इसके पास 3 इकाई है तो 12 3 36, और इसके पास 2 इकाई है तो 12 दूनी 24। 36 किलोग्राम होगी पहली वाली चीनी और 24 किलोग्राम होगी दूसरी वाली चीनी। सवाल समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको अच्छा लग रहा है लाइक करें। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिल्कुल हर बार हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, लास्ट तक बने रहें, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 35% सांद्रता वाला अल्कोहल प्राप्त हो। 2 तो अल्कोहल है, तीसरा बनाना है। 2 कौन कौन से हैं? पहला है 30% और दूसरा है 50%, यही तो है 50%। फिर कह रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला, यानी बीच में जो लिखना है वो कितना लिखना है? 35%। अब समझ में आ रही होगी कहानी कि पहला जो है वो 30 है, दूसरा 50 है, बनाना कैसा है? 35% वाला। तो अब तक जो सीखा है वो तो करें। इनका अंतर देखें, यहाँ पे क्या किया? 5, और यहाँ का अंतर कितना हो गया? 15। तो एक इकाई का मान 5 एकम 5, 5 3 15। ये अनुपात में यदि मिलाया जाए कि 30% वाला 3 लीटर हो और 50% वाला 1 लीटर हो, इस अनुपात में मिलाया जाएगा। अब क्या बोल रहा है, आगे ध्यान दें कि यदि 50% सांद्रता वाला 15 लीटर हो, ये वाला 15 लीटर हो, कितना लीटर हो? 15 लीटर हो, और इसके पास इकाई कितनी है? 1, यानी एक इकाई का मान कितना हो गया? 15 लीटर। जबकि क्या पूछ रहा है कि 30% सांद्रता वाला कितना अल्कोहल होगा? 30% सांद्रता वाले के पास इकाई कितनी है? 3, एक इकाई का मान कितना है? 15 लीटर। दे रखी है ये बात, तो 3 का मान कितना होगा? 15 गुणा 3, 15 3 45 लीटर। यानी कि ये जो 30% वाला सांद्रता वाला जो होगा वो होगा 45 लीटर। एक बार फिर से देखें, पहला 30%, दूसरा 50%, मिला के बनाना है 35%। इसको बीच में लिखते हैं, अंतर देखते हैं 5, अंतर देखते हैं 15, अनुपात हो गया 3:1। 1 अनुपात यानी एक इकाई का मान है 15 लीटर, 3 इकाई का मान होगा 45 लीटर। यही तो पूछा है, 30% सांद्रता वाला अल्कोहल कितना होगा? तो 45 लीटर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 2:3 है। यानी कि दूध, यदि दूध पहले बर्तन में और पानी का अनुपात पूछा जाए, दूध 2 है तो पानी 3 है। फिर दूसरे बर्तन की बात करें तो दूसरे बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 4:5 है। इस बात को समझें कि दूध 2 है, पानी 3 है। दूध 2 लीटर होगा तो पानी 3 लीटर होगा पहले बर्तन में, जबकि दूसरे बर्तन में 4 लीटर दूध होगा तो 5 लीटर पानी होगा। जो बनाना है, दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए बर्तन में मिश्रण का अनुपात 3:4 हो जाए। दूध और पानी का जो अनुपात है वो हो जाए 3:4। कहानी जो समझने वाली है वो ये है कि इनमें से हम या तो दूध की बात करेंगे या फिर बात करेंगे पानी की। यहाँ पे हम दोनों की बात करके आपको बता देते हैं कि सवाल किस तरीके से हल होगा। तो पहले बात करते हैं जैसे दूध की, कि दूध की मात्रा कितनी है पहले बर्तन में। तो थोड़ा सा फोकस करें कि दूध की मात्रा है कितनी? 2 है। कितने में से? दूध और पानी की मात्रा, दोनों की मात्रा मिश्रण कितना है? 5, यानी कि 5 में से कितना है? 2। क्या? दूध। किसमें? पहले बर्तन में। पहले बर्तन की बात करें तो 2 है, कितने में से? 5 में से। दूसरे बर्तन की बात करें तो दूध कितना है? 4 है, कितने में से? 4 और 5 9 में से। और यदि जो हमें चाहिए उसमें दूध की मात्रा है 3, कितने में से? 7 में से। कहानी आपके समझ में आ रही होगी। तो इसको अब सोल्व करते हैं। जैसे इसमें से इसका अंतर देखें और इसका अंतर देखें। चलो ये अंतर देखते हैं। 2/5 - 3/7। क्या करना है? इसको इससे गुणा करें। जैसे यहाँ पे इसको इससे गुणा किया, 5 3 15 - 7 दूनी 14, त्रिछा गुणा कर रहा हूँ, बटा 5 को 7 से गुणा किया, 5 7 35। जो मान आया वो अंतर 1/35। किसका? इसका 1/35। अब दूसरा वाला सोल्व करेंगे अपन। क्या लिखा है? 4/9 - 3/7। तो यहाँ पे देखें 7 चौक 28, इसको इससे गुणा किया, -9 3 27 बटा 9 संते 63। अंतर क्या हो गया? 1/63। यहाँ का जो मान आएगा वो आएगा 1/63। अब काट दे इनको। जैसे यहाँ पे काटा तो लिखा 1
किससे कटेगा? 7 से कट जाएगा। 7 पंजू 35 और 7 नाम 63। जो अनुपात होगा वो होगा पहले का 1/9 अनुपात 1/5। एग्जाम में यदि आपके सामने ऐसा वाला ऑप्शन नहीं हो तो क्या होगा वहां पे होगा पहले का भाग होगा 5 और दूसरे का भाग होगा 9। 5:9। ए के पास 5, बी के पास 9। यदि यही सवाल पानी के साथ होता तो यहां पे देखें, थोड़ा सा फोकस करें कि 3 होता पानी कितने में से? 5 में से। दूसरे वाले में 5 होता पानी कितने में से? 4 में से नहीं, 5 और 4 9 में से। और बीच वाला होता 4 पानी कितने में से? 4 और 3 7 में से। अब इसको सोल्व कर लें, जवाब आपका यही आएगा 5:9। करके देखते हैं। 3/5 - 4/7। 5 7 21 माइनस 5 का 20, तिरछा गुणा कर रहा हूं, बटा 7 पंजू 35। 1/35 किसका मान? इसका मान। फिर इसका देखेंगे तो इसका नहीं आया है, इसका आया है 1/35। अब 5/9 5/9 माइनस 4/7। 7 पंजू 35, 9 चौका 36। 36 में से 35 गया 1 और 9 संते 63। 1/63 मामला वो का वो आ रहा है। 7 पंजू 35, 7 नाम 63। 1/9 1/5। अब चूंकि ए का मान ये हो जाएगा 5 और बी का हो जाएगा 9, यही आपका जवाब होगा। यदि आपको ऑप्शन में ना मिले 1/9 और 1/5 तो जवाब होगा ए का 5, बी का 9। आशा करता हूं कहानी समझ में आ रही होगी। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन लिखा है लेकिन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। थोड़ा सा ध्यान दें, बिल्कुल एक बार समझ लोगे समझ में आ जाएगा। एग्जाम में यदि पूछा गया दोबारा नहीं देगा तो भी आप वहां जवाब दे दोगे। तो थोड़ा सा ध्यान दें कि दूध और पानी को किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण को क्रम मूल्य पर बेचने से 40% का लाभ हो। 40% का लाभ हो, क्रम मूल्य पर बेचने से 40% का लाभ हो, यानी कि उसमें क्या मिलाया जाएगा? पानी मिलाया जाएगा। कितना मिलाया जाएगा? 40% मिलाया जाएगा। तो यहां पे देखें, जैसे 100% था और लाभ परसेंट की बात करें तो लाभ परसेंट कितना है? 40 और यहां मान कितना था? 100। बस इसी का अनुपात आपसे पूछा जाता है। 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। जो अनुपात होगा वो होगा 5:2। क्या करना है? क्रम मूल्य या फिर 100 अनुपात लाभ प्रतिशत। यहां वो बात करता है कि 20% का लाभ हो तो अनुपात कैसा होगा? तो 100 अनुपात लाभ कितना? 20 और 20 पंजू 100, यानी 5:1 होता। यदि वो बात करता है कि 70% का लाभ हो तो 100 अनुपात लाभ प्रतिशत, कि 70% का लाभ हो जाए तो 100 अनुपात लाभ प्रतिशत 100 अनुपात 70। 0 0 10:7। बिल्कुल छोटी सी बात समझ में आ रही होगी। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। करना क्या होता है? 100 तो फिक्स माने कि वो तो 100% तो था पानी, दूध 100% तो दूध था। अब लाभ चाहिए तो पानी मिलाएंगे। कितना मिलाएगा? 40% लाभ चाहिए तो 40% पानी मिला देंगे। 100 का 40% यानी 100 अनुपात 40। 20% लाभ चाहिए तो 100 और 20% पानी मिला देंगे तो 5:1। और 70% लाभ चाहिए तो 100 अनुपात 70 यानी 10:7। क्योंकि क्रम मूल्य पर ही वो बेच रहा है, क्रम मूल्य पर ही बेच रहा है तो क्या मिलाएगा? पानी मिलाएगा। यही मिश्रण। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है 60 रुपए किलोग्राम की चाय को 65 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 68.20 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। पिछले जो सवाल थे वैसा ही सवाल है, थोड़ा सा परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है उसकी तरफ थोड़ा सा फोकस करें कि क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे है कि पहली जो चाय है वो 60 रुपए है, दूसरी जो चाय है वो 65 रुपए पर केजी है और पहली चाय 60 रुपए पर केजी। वो कह रहा है किस भाव से बेचा जाए? 68.20 के भाव से बेचा जाए। तो यहाँ पे हम 68.20 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि उससे जब बेचा जाएगा तो 10% का लाभ हो रहा है, जबकि पिछले सवालों में ऐसा नहीं था कि 10% का लाभ हो रहा है। तो हम निकालेंगे कि जब लाभ ना हो तो किस भाव से बेचा जाए, लाभ ना हो तो किस भाव से बेचा जाए, वो वाला मान यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो 10% का लाभ हो रहा है जब वो 68.20 में बेच रहा है तो पहले उसने खरीदा कितने में होगा? 100 में। और 10% का लाभ हो तो कितने में जाएगी? 110 में। कहानी समझ में आ रही है कि उसका जो क्रम मूल्य होगा वो होगा 100 रुपए। 10% के लाभ से यदि बेचा जाए तो वो बेची जाएगी 10% लाभ
लाभ किस में जुड़ेगा, क्रय मूल्य में। मान कितना हो जाएगा 110 और यहाँ कितना दे रखा है 68.20, यानी 110% के बराबर हो गया 68.20। तो 100% के बराबर क्या होगा, परसेंट में आपने सीखा होगा 1% दी गई होती है जिसका मान दिया गया होता है, उस परसेंट को नीचे, उसके मान को ऊपर, और जो पूछ रहा होता है उससे गुणा कर देते हैं। यानी 110 के बराबर 68.20 है तो 100 के बराबर क्या होगा, काटापीटी कर दे, 0 से एक दशमलव हटाया, नीचे 2 जीरो लगा दी, लगा सकते हैं ऐसा वाला। अब काट दें, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, काट दें, 11 छिगाणी 66, कितना बच गया 2, 11 दूनी 22। जो मान आ रहा है बीच वाला वो कितना आ रहा है 62। अब यहाँ पे लिख दे कितना 62। पिछले वाले से थोड़ा सा परिवर्तन है। परिवर्तन क्यों है, क्योंकि इस बार कहा है कि 10% का लाभ हो, जबकि पहला ऐसा नहीं कहा था। अब अंतर देख लें, ये अंतर हो गया 2 का, ये अंतर हो गया 3 का। बस इतनी सी बात है कि बेचने पर 10% का लाभ हो। किस अनुपात में मिलाया जाए, तो ये जो अनुपात होगा वो अनुपात होगा 3:2, यानी कि 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 3 किलो, जबकि 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 2 किलो चाय मिलाई जानी चाहिए। सवाल आगे बढ़ते हैं ऐसे ही। क्वेश्चन लिखा हुआ है रुपए 6.10 प्रति किलोग्राम वाले नींबू की कितनी मात्रा को रुपए 2.85 प्रति किलोग्राम वाले 168 किलोग्राम, मात्रा भी दे रखी है यहाँ पे, नींबू के साथ मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण को 4.80 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। जो पिछला सवाल था वैसा ही है, इसमें भी आपको लाभ दे रखा है। पहले का भाव कितना है रुपए 6.10, दूसरे का भाव कितना है 2.85, इसकी मात्रा दे रखी है 168 किलोग्राम। यहाँ तक आनी समझ में आ रही है। अब जो बीच वाला निकालेंगे वो बीच वाला होगा 20% के लाभ के बराबर, और कितना दे रखा है 4.80, यानी वस्तु का क्रय मूल्य यदि 100 होता और 20% का लाभ होता तो कितने में जाती 120 में, जबकि दूसरी तरफ कह रहा है उसका मान है 4.80, यानी 120 के बराबर 4.80 है तो किसके बराबर चाहिए 100 के बराबर क्या होगा, और वही मान हम यहाँ लिखेंगे। तो 1% दी गई होती है जिसका मान दिया गया होता है, उस परसेंट को नीचे, उसके मान को ऊपर, और जो पूछ रहा होता है उससे गुणा कर देते हैं। हटा दें, दशमलव हटाया 2 जीरो लगाए, काट दे 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 चौका 48, मान आया कितना 4 रुपए प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पे अंतर देख लेते हैं, इसका अंतर हो गया 2.1 और इसका अंतर हो गया 10 और इसका अंतर हो गया 2.85, किसका, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर, नहीं 2.85 नहीं होगा, यहाँ पे 4.00 में से 2.85 निकालेंगे तो मान आएगा 1.15। अब अनुपात देखना है इनका, तो दशमलव से दशमलव गया क्योंकि 2 अंकों के बाद इधर है, 2 अंकों के बाद इधर है, 5 से कट जाएंगे, 5 चौका 20 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 ती 15। पता चल रहा होगा इस बात का, जो अनुपात होगा वो होगा 23:42। लेकिन दूसरी तरफ कह रहा है कि 2.85 वाला 168 किलोग्राम है, तो इसकी मात्रा कितनी होगी, तो इसकी मात्रा कितनी होगी 2.8 का 5 का इकाई कितनी है अपने पास 42 इकाई का मान दे रखा है 168, कितनी इकाई का मान चाहिए 23 का चाहिए, तो गुणा 23, 42 का इकाई का मान दे रखा है 168, तो 23 का कितना होगा, काट दें इनको, जैसे 2 21 2 अंटे 16, 2 चौका 8 और 21 चौक 84 और 23 चौक 76, 4 ती 12, हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 23 चौक 92। यहाँ पे जो जवाब आ रहा है वो है 92 किलोग्राम। 6.10 वाला था, 168 किलोग्राम ये वाला था। अनुपात यदि पूछा जाए तो 23:42 होगा। सवाल ऐसे ही आगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है 40 लीटर मिश्रण में शरबत और पानी की मात्रा का अनुपात 4:1 है। अब मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए कि इनका अनुपात 2:1 हो जाए। छोटा सा सवाल है, बिल्कुल तरीके से अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं 40 लीटर मिश्रण में टोटल जो मिश्रण है वो है 40 लीटर। कितना लीटर 40 लीटर। अब उसमें शरबत और पानी का अनुपात है, एक तरफ शरबत की बात करें, दूसरी तरफ बात करें पानी की। तो जब शरबत और पानी का अनुपात है 4:1, यानी कि 4 लीटर शरबत है तो उसमें 1 लीटर पानी है। अब इनका वास्तव में देखें कि शरबत कितनी है और पानी कितनी है, इन दोनों की इकाई का मान कितना हुआ 5, 4 शरबत 1 पानी, दोनों की इकाई का मान 5
जबकि हकीकत में कितना है 40 लीटर। एक इकाई का मान निकालने के लिए 40 लीटर में 5 का भाग देंगे तो अपने पास आएगा 5 × 40 8 लीटर। एक इकाई का मान आया 8 लीटर, एक इकाई का मान आया 8 लीटर। तो 4 इकाई का कितना होगा 8 चौक 32 और एक इकाई का मान आपको बता रखा है 8 एकम 8। अब क्या बोल रहा है कि अब मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए कि इनका अनुपात 2:1 हो जाए। इसमें पानी मिलाया जाना है, पता नहीं कितना, लेकिन अनुपात जो है वो हो जाए 2:1, 2:1। तो आप ये देखें कि ये 2 अनुपात हो जाएगा। पानी मिला रहे हैं, शरबत नहीं मिला रहे, शरबत उतनी की उतनी रहेगी, जो कि आपको मान दे रखा है 32 लीटर। कितना लीटर 32 लीटर। तो यहाँ पे देखिए 32 लीटर दे रखा है और उस इकाई का मान कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि 2:1 होना चाहिए, यानी शरबत तो उतनी की उतनी रहेगी। तो 2 इकाई का मान 32 है तो एक का कितना होगा 32/2, यानी कि कितना लीटर होगा 16 लीटर। कितना लीटर 16 लीटर। और 16 लीटर एक इकाई का मान होगा तो यहाँ मान आएगा 16 लीटर और ये आएगा 32 लीटर। आपको ऑप्शन ए में मिलेगा 16 लीटर, जो कि गलत जवाब होगा, क्योंकि पूछा क्या है उसने कहा है कि उसमें कितना पानी और मिलाया जाए। आपके पास पहले से है 8 लीटर तो चाहिए 16 लीटर, पहले से 8 लीटर है 16 लीटर चाहिए, यानी कितना लीटर पानी और डालेंगे उसमें 8 लीटर पानी और डालेंगे। जो मुख्य बात है वो यही है कि ये जो 16 है ऑप्शन ए में आएगा और आपका जवाब आ रहा है कि 16 लीटर आ गया। लेकिन पूछा क्या है इसकी तरफ यदि ध्यान दिया जाए तो कहा गया है कि कितना पानी और डाला जाए, और यहाँ पे पानी डालने की जो मात्रा है वो होगी 8 लीटर। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। जय हिंद।